हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2। बच्चों, अध्याय का नाम है बहुपद पोलोनोमियल्स। आज बच्चों इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम पढ़ेंगे चर। चर क्या होता है? चर वे राशियाँ होती है जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। मतलब बच्चों, चर वे होता है जिसका मान हमें पता नहीं होता है और प्रश्न के आधार पर अपन बताएंगे भाई चर का मान क्या होता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे हमें दे रखा है बच्चों 2x, या फिर बच्चों आप यहाँ पर कर लेते हैं ना, x + 3 = 8। ठीक है बच्चों, अब मैं 3 में क्या जोड़ूंगा कि 8 आ जाएगा। मतलब x की जगह 5 रखूँगा, 5 + 3 ही तो होता है 8। आने समझ में बच्चों। और यदि बच्चों मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई x + 3 = 10 कर देता हूँ, तो बच्चों आप 10 की यहाँ पे x की जगह क्या आएगा। मतलब मैं 3 में क्या जोड़ूंगा कि 10 आ जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पे जोड़ूंगा 7 + 3 = क्या हो जाएगा 10। मतलब मैंने x की जगह क्या रखा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x = 5। देखो बच्चों, पहले यहाँ पे 8 था, फिर यहाँ पे 10 किया, 8 था तब x का मान था 5, फिर यहाँ पे मैंने 10 किया तो x का मान क्या हो गया 7। मतलब प्रश्न की शर्त पर निर्भर करता है भाई चर चर का मान क्या होगा। मतलब ये प्रश्न की शर्त पे निर्भर करता है। हर बार हर प्रश्न में चर का मान अलग अलग होता है। बच्चों, चरों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे XYZ आदि से दिखाते हैं। ज़्यादातर बच्चों अपन XYZ ABCD के अक्षर से दर्शाएंगे और कुछ स्थितियों में अलग भी दर्शा सकते हैं, लेकिन अब आपकी किताब में इससे दर्शाएंगे XYZ और दूसरे से दर्शाएंगे तो आगे बता दूंगा जहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों। अब बता अचर। अचर वे राशियाँ होती है जिनका मान हमें ज्ञात होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अचर बच्चों वो होता है जो इसका मान हमें पहले पता होता है ऑलरेडी, और वो प्रश्न की शर्त पर निर्भर नहीं करता भाई इसका मान चेंज होगा बदलेगा। मतलब निश्चित होता मान चेंज नहीं होता ना, उसको कहते हैं अचर, कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, जैसे x + 4 हो गया। अब ये जो 4 है बच्चों, क्या ये 4 कभी चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला ना। ये तो x तो चर है, ये तो क्या है बच्चों चर, और ये क्या है, ये क्या है अचर। मतलब ये 4 का मान कभी चेंज नहीं होने वाला। 4 को आप 5 लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते ना बच्चों, इसलिए ये 4 क्या हो गया अचर। या फिर आप एक और उदाहरण ले लो, x + 8। अब बच्चों ये 8 है, ये क्या 8 को मैं 9 लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को -8 लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को 7 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता बच्चा, इसलिए 8 का मान 8 ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये 8 भी यहाँ पे क्या हो गया अचर, और ये क्या हो गया बच्चों x चर। आगे समझे बच्चों। अब चलते हैं बच्चों बीजीय व्यंजक पर। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको चर तथा अचर दोनों राशियाँ शामिल होती है। मतलब चर और अचर को एक साथ लिखने पर बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसा देखो बच्चों, ये x चर था और ये 6 अचर था, इनको एक साथ में लिख दिया, ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक। और यहाँ पे भी देखो ये x चर है और ये 3 अचर है, तो इनको एक साथ रखने पर ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है ना बच्चों। और अगर यदि मैं x भी लिखता हूँ, यदि मैं x + 0 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने केवल x लिखा तो ये भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि मैं इसमें 0 जोड़ दूंगा, या 0 अचर होता है, तो ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अब मेन हमारा अध्याय का नाम है बहुपद, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों। बहुपद क्या होता है? वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है बच्चों। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है सब जानते होंगे बच्चों, हमने अध्याय 1 में पढ़ा है। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक सभी पढ़ा बच्चों। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में जाके देख के बहुत अच्छी तरह समझाया गया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब देखो धनात्मक पूर्णांक बच्चों, एक बार वापस सिखा रहा हूँ मैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 सभी जो संख्या प्लस में चलती है, जो प्लस में आने वाली संख्या सब क्या होती है धनात्मक पूर्णांक। क्या होती है बच्चों? धनात्मक, पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, धनात्मक पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं। मतलब बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, किसकी घात बच्चों? चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे x प्लस, मैंने पहले वाला उदाहरण ले रहा हूँ, x + 4 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चों चर क्या है x है, तो x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो कितनी घात है बच्चों? यहाँ पे 1 है। अब ये 1 प्लस का है माइनस का है? धनात्मक है या माइनस ऋणात्मक है? धनात्मक है ना बच्चों, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी एक है बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे y-7, y² - 7। ठीक है बच्चों। अब ये जो स्क्वायर है ये 2, y की घात 2 है। अब ये y तो चर हो गया, अब चर की घात 2 है। ये 2 बच्चों धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है ना, तो ये धनात्मक है, इसलिए क्या हो गया बच्चों बहुपद हो गया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, बहुपद को सामान्यतः अपन px, fx, gx, rx
किसी से भी दर्शा सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यदि चर x है तो अपन पी एक्स कहेंगे, एफ एक्स कह सकते हैं, जी एक्स कह सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों, व्यक्त उससे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, अब उदाहरण लेते हैं बच्चों। निम्न बीजीय व्यंजकों के लिए जांच कीजिए कि कौन बहुपद है अथवा कौन बहुपद नहीं है। अब देखना बच्चों, अब आपका सारा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 4x+2 बच्चों यहाँ पे चर क्या है, चर x है। यहाँ पे x की घात कितनी है बच्चों, कुछ नहीं है, तो मतलब घात कितनी है 1। अब घात 1 प्लस धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक है ना बच्चों, तो ये बीजीय ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें आओ, इसमें चर क्या है बच्चों, y है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे y की घात कुछ नहीं है, तो एक तो 1 है, और यहाँ पे y की घात 2 है, 2 है। अब देखो बच्चों 1 और 2 ये दोनों घातें बच्चों धनात्मक है ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक है ना, तो ये बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चर क्या है बच्चों, x है। यहाँ पे एक तो x, यहाँ पे कुछ घात नहीं, तो एक घात है। यहाँ पे कितनी घात है बच्चों, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 3 घात है। अब देखो बच्चों तीनों धनात्मक है, तीनों की तीनों धनात्मक होने के कारण ये क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों ये अचर, ये √2, √ का मतलब क्या होता है बच्चों, घात 1/2 घात, आधी घात होती है। ठीक है बच्चों, मैं √2 को 2 की घात 1/2 भी लिख सकता हूँ। लेकिन बच्चों ये 2 क्या है, अचर है, तो अचर की घात कुछ भी हो बच्चों, उससे हमारे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे को सिर्फ चर से लेना देना। ठीक है। अब यहाँ पे चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, अचर की नहीं पूछा है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे चर क्या है बच्चों, x है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको √ को हटाऊंगा तो घात कितनी लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी। अब 1/2 घात क्या पूर्णांक है बच्चा, धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं है ना। पूर्णांक किसे कहते, धनात्मक पूर्णांक से कहते हैं जो गिनती में गिने जाती है। अब ये आधा गिनती में गिना जाता है क्या बच्चों, नहीं गिना जाता, 1 2 3 से स्टार्ट होता है बच्चों, तो ये आधा गिनती में नहीं गिना जाता, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये √x+2 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं, 1/x+3। अब ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे चर क्या है, x है। ठीक है। यहाँ पे कुछ घात नहीं, तो इसकी घात कितनी है, 1। लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये x नीचे है। अब इस जो नीचे एक घात है इसको ऊपर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब बच्चों हमें तो प्लस की चाहिए, धनात्मक चाहिए, माइनस की थोड़ी चाहिए। अब माइनस की है तो ये एक बहुपद नहीं है। आगे हो गया समझ में बच्चों। चलो ये बच्चों आगे चलते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है बच्चों। किसी बहुपद में, कोई बहुपद है उसमें चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। अब देखो बच्चों अपन उदाहरणों से समझ लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे 4x+2। अब यहाँ पे चर क्या है बच्चों, यहाँ पे x है। चर क्या है बच्चों, यहाँ पे x है। x के ऊपर कोई घात नहीं, तो कितनी घात है, 1 घात है। तो बच्चों ये बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 1। जो चर की घात है वो की वही बहुपद की अधिकतम, जो अधिकतम चर की घात है ना बच्चों, वो बहुपद की घात है। ठीक है बच्चों। चलो आगे वाले उदाहरण में चलते हैं। 5x³ + 4x² + x - √2। बच्चों यहाँ पे x की घात कितनी है, एक तो यहाँ पे कुछ नहीं घात है, तो 1 घात है, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 3 है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात क्या आती है, अधिकतम सबसे बड़ा 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 3। आगे हो गया समझ में बच्चों। चलो बच्चों एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2y² - 3y + 4। अब बच्चों यहाँ पे चर क्या है, y है। यहाँ पे y की घात 1 है और यहाँ पे y की घात 2 है। ठीक है बच्चों। अब हमें तो बहुपद की घात बतानी है, चर की घात थोड़ी बतानी है। अब बच्चों जो चर है उसकी अधिकतम घात यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है, तो बच्चों जो चर की अधिकतम घात है वही किसकी घात हो जाएगी, बहुपद की घात। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों पढ़ेंगे अपन बहुपदों के प्रकार। बच्चों बहुपदों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। सबसे पहले अपन पदों के आधार पर पढ़ते हैं। एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है बच्चों। जैसे 4x हो गया, या फिर 3x हो गया, फिर -4y हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये एक एक पद है, क्या इनमें और कोई जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ ना बच्चों, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। अब देखो बच्चों द्विपदीय बहुपद, दूसरा आता है द्विपदीय बहुपद। जैसे बच्चों 2x - 3। अब ये तो यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है। ठीक है बच्चों। तो ये पर कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। आप और कुछ भी उदाहरण ले सकते हो बच्चों। 4x² - 3x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कितने पद है, 2 पद है ना। अब देखो बच्चों त्रिपदीय बहुपद, इसमें कितने पद हो सकते हैं बच्चों, कितने पद हो सकते हैं, 3 पद होंगे। अब आप +4 ले सकते हो, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। कितने पद हो गए बच्चों, 3 पद। जो प्लस माइनस से अलग होते हैं उसे पद कहेंगे। ठीक है बच्चों। एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, पद के आधार पर त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों घात के आधार पर।
घात के आधार पर बहुपद बच्चों, घात के आधार पर बहुपद, पहला बहुपद है एक घातीय बहुपद और उसका दूसरा नाम है बच्चों रैखिक बहुपद। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अब इसका मानक रूप पढ़ेंगे बच्चों अपन। क्या मानक रूप मानेंगे भाई? एक घातीय बहुपद कैसा हो सकता है? ए एक्स प्लस बी। बच्चों यहाँ पे ए क्या है? अचर है। क्या है बच्चों? अचर है। यहाँ पे बी क्या है बच्चों? अचर है। लेकिन जो एक्स है वो क्या है बच्चों? चर है। मतलब ए एक्स प्लस बी के रूप में अपन एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं। अब बच्चों, और जहाँ पे एक का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अगर बच्चों मैं इस एक की जगह जीरो करूँगा तो ये जीरो एक्स से गुणा होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये क्या बचेगा? बी। फिर इसका मान, ये एक घातीय कैसे होगा? भाई इसमें चर है ही नहीं है। अपन एक घातीय चर की घात देखनी है बच्चों, चर की घात है ना, जो चर की घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब देखो बच्चों उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चर क्या है? एक्स है। अब एक्स के ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या घात है? एक घात है, तो इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे या फिर रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे देखो बच्चों ये 4x, ये भी एक घातीय बहुपद या फिर अपन इसको रैखिक बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चर एक्स है, एक्स के ऊपर कोई घात नहीं है तो कितनी घात है बच्चों? एक घात है। इसको अपन रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कह सकते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है बच्चों? ए एक्स प्लस बी, और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप ये होता है बच्चों। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों क्या है बच्चों? अचर है। और एक्स और ये एक्स क्या है? चर है। और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक का मान जीरो रखता हूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स से जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर एक घात ही तो बचेगा, ये तो हट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ एक घात बचेगा तो ये एक घातीय बहुपद हो जाएगा, फिर द्विघातीय बहुपद नहीं बचेगा। इसलिए ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसको उदाहरण से देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स की घात एक है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे दो है। बच्चों चर की अधिकतम घात देखनी है। अब यहाँ पे चर की घात दो है और ये दो होने के कारण ये कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। आगे समझे? द्विघातीय बहुपद भी कह सकते हैं, द्विघातीय बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों त्रिघातीय बहुपद। अब इसका मानक रूप, मतलब अपन मान सकते हैं भाई त्रिघातीय बहुपद ऐसा होगा, ए एक्स की घात क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो। क्योंकि मैं ए का मान जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो फिर ये द्विघातीय ही बचेगा, फिर त्रिघातीय नहीं रहेगा। अब बच्चों इसका उदाहरण ले लेते हैं। 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कि ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों सेंड जरूर करना। और गर्मी की छुट्टियों में या फिर आप फ्री बैठे रहो तो आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। इसके साथ बाय।